अस्सलामुअलैकुम। स्वीना शेफ़ फूड सीक्रेट पे आने के लिए मैं आप सबको वेलकम करती हूँ। तो आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पर आने का। तो उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। ये मैं आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 1 प्याली मैदा लिया है और इसको मैं बॉल में डाल लूँगी और इसमें थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड करेंगे, पानी भी डालेंगे। ये इसमें आधा चम्मच जीरे का है और आधा चम्मच नमक का है। इसका आज की रेसिपी का नाम है मैदे से बने बंद कबाब। इसको हम से सेट कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऑयल इसमें शामिल करेंगे। ये हाफ कप जाएगा ऑयल का। हाफ प्याली मैंने कुकिंग ऑयल की ले ली है। आपने कोई सा भी कुकिंग ऑयल ले लेना है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और साथ ही इसको मिक्स करते जाएंगे। हाफ प्याली से कम ही कुकिंग ऑयल यूज़ हुआ है। ये देखें ये बच गया है। हमने बस इतना ही इसमें यूज़ करना है। इसमें ये अच्छे से मिक्स कर लिया है। ना इसमें बेकिंग सोडा जाएगा ना बेकिंग पाउडर जाएगा। ये ऐसे ही हमने इसको तैयार करना है। बहुत खस्ता और मज़ेदार ये कबाब बनेंगे। ये देखें मुट्ठी बन गई है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। इसकी हमने एक आटे की शक्ल की डो बनानी है। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके हम पानी शामिल करते जाएंगे और साथ साथ इसको हाथ की मदद से इसकी डो तैयार कर लेंगे। थोड़ा सा पानी और शामिल करूँगी, बस इतना सा। इसकी अब डो बना लेनी अच्छे से। नाज़रीन देखिए इसको मैंने अच्छे से सेट कर लिया है। ये मुकम्मल इस तरह आपने अच्छी सी डो बनानी है ताकि इसमें कोई गिल्टी ना रहे। देखें इस तरह आम से जिस तरह हम आटा गूंथते इतनी हमने तैयार करनी है। अब इसको मैं ऑयल की मदद से इस पे लगा के इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी। इसके मैंने ये 3 आलू ले लिए हैं। इसको मैं उबाल लिया मैंने पहले से। इसको अब ग्रेट कर लेंगे अच्छे से। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है। थोड़ी सी बंद गोभी है इसमें डालूंगी, वो भी ग्रेट कर ली है। इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं जाएंगी और ये बनेंगे भी बड़े मज़ेदार। और धनिया 2 चम्मच 2 टेबलस्पून भर के डालेंगे और थोड़ी सी कसूरी मेथी है और ये हाफ़ टी स्पून दरदरा मिर्च का है और 1 टीस्पून धनिया का है और हाफ़ टी स्पून नमक का है। नमक आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको मैं अच्छे से इनमें मिक्स कर दूंगी। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कॉर्नफ्लावर ऐड करूंगी। अब इसमें इसको अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। पहले इसको मैं ऑयल हाथों पे अच्छी से लगा के इसके कबाब बना लूँगी गोल गोल। ज़्यादा बड़े नहीं आपने बनाने, छोटे छोटी शेप देनी है मुनासिब सी। ये हमने कबाब तैयार कर लिए हैं ये तीनों आलूओं से। और ये देखें डो भी सेट हो गई है। अब इसके मैं 2 बड़े बड़े पेड़े बनाऊंगी। मैदा हम अपने शलर पे छिड़क लेंगे और इसको हम बड़ी सी रोटी बेल लेंगे। ये हमने रोटी बेल ली है। इसको थोड़ा सा और पतला करूँगी। इस तरह हमने दोनों रोटियां बेल लेनी है। ये तैयार हो गई है। इसको हम साइड पर कर देंगे और दूसरी हम बेल लेते हैं। ये 2 रोटियां मैंने बेल ली हैं। अब कोई भी आप ग्लास ले लें। इस तरह करके इनकी हमने निकाल लेने हैं पीस। ये साथ ही जो बाकी बचेगा वो भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। ये देखिए इस तरह करके निकाल लें। ये इस तरह हमने उस प्याली की मदद से हमने इसको निकाल लिया। अब इसको हम इस तरह हाथों पे एक कबाब लेंगे और इसको
हल्का हल्का मैदा लगा लेंगे। ये मैदे से मैंने लई तैयार कर ली है। अब इसको इस तरह करके पकड़ के इकट्ठा करते जाएंगे हाथों में। और इसको इस तरह हम बंद कर देंगे। ये सारे इस तरह मैं पहले बंद कर लूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये सारे कबाब मैंने तैयार कर लिए हैं। इस पे आप थोड़े थोड़े इस तरह करके सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं और इसको स्किप भी कर सकते हैं। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब इसमें आहिस्ता आहिस्ता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डालेंगे। इसको आप इस पॉइंट पे आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, ये ख़राब नहीं होंगे। हमने इसको प्लेट में रख लिया है और थोड़ी थोड़ी उसके ऊपर केचप लगा दी है। आप अगर चाहें तो इसको स्किप करके सादे भी पेश कर सकते हैं या ख़ुद भी खा सकते हैं। जो मैदा बच गया था साइडों से, इसके इस तरह मैंने बच्चों के लिए तैयार कर दिए हैं। जो भी शेप आए तो आप इस तरह बना के दें, बच्चे बहुत ही शौक़ से खाएंगे इसको। और इसको हम एक आपको काट के लुक भी चेक करवा देते हैं। ये भी गर्म बहुत है। ये देखिए नाज़रीन कितने खस्ता है। इसकी आवाज़ आपने चेक कर ली होगी। ये बिल्कुल पक के अच्छे से तैयार हो गए हैं। तो अगर आपको हमारी ये वाली वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर किया करें। अपना हमें प्यार से, हमें आपकी प्यार की और सपोर्ट की ज़रूरत है। समीना शेख को इस दुआ के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।